कहाँ है फंक्शन? नहीं बनाया फाइल? लूप खत्म हो गया ना? बोला था फंक्शन स्टार्ट करूंगा। बहुत बढ़िया। ऐसा आखिर मैंने क्यों बोला? चलो फंक्शन पढ़ते एक नया फाइल बना लेते हैं। कंट्रोल S। और इसका नाम फंक्शन रखेंगे। ठीक है। तो फंक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे उस सबको मैं लिख देता हूँ पहले, फिर एक एक करके हम अप्रोच करेंगे उन सभी कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है स्माइल? हंसो। गुड। डेफ फंक्शन। इसके अंदर जो है हम क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप। उसके बाद पढ़ेंगे रिटर्न कीवर्ड। उसके बाद पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है। पोजिशनल आर्गुमेंट। कौन से हैं? डिफॉल्ट आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट। फिर उसके बाद आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट। फिर उसके बाद पढ़ेंगे आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट। फिर उसके बाद फंक्शन के अंदर ही पढ़ेंगे हम लोग लैम्डा के बारे में। लैम्डा फंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेकोरेटर के बारे में, या यूँ कहें कि नेस्टेड फंक्शन फिर डेकोरेटर। नेस्टेड फंक्शन क्या होगा बताइए? नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, लिस्ट के अंदर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। उसी तरह इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। उसी तरह फंक्शन के अंदर फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन। ठीक है। डेकोरेटर उसके बाद पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जनरेटर में ही आता है कीवर्ड जिसको हम लोग कहते हैं यील्ड कीवर्ड। इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट फंक्शन के हम पढ़ेंगे इनको। ठीक है। तो इसके अलावा कुछ छूट जाएगा तो जैसे मुझे याद आएगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ छूटा है। ठीक है। ओके। मैं इसको एक रॉ फाइल की तरह, रॉ कोड की तरह बना देता हूँ। फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डेफ फंक्शन के बारे में। ठीक है। हाँ। डेफ फंक्शन को हम बताते हैं। तो अभी फंक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमने क्या है कि अ, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड हमें लिखना था कितनी बार? हम जनरली एक बार लिखते थे, लेकिन जब 5 बार लिखना हो तो 5 बार हमें कोड को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ता था। शिफ्ट एंटर 5 बार चलता था, तो दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन। और रिपीटेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसको रिटर्डेंसी कहते हैं। रिटर्डेंसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को सपोर्ट करता है, वो मना करता है ये काम करने से कि आप बार बार रिपीटेशन मत करो। अगर आप ऐसा करते हो तो गलती तो नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ही खत्म आप कर दे रहे हैं। ठीक है। मतलब जिस चीज के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को बनाया गया कम से कम कोड लिख के ज्यादा से ज्यादा काम करने का, वो अप्रोच ही खत्म कर दे रहे हैं इस तरह के रिपीटेशंस कर करके। ठीक है। इसीलिए हम लोग इस तरह के रिपीटेशंस को अवॉइड करते हैं। और इस रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं टेक्निकल टर्म में? रिटर्डेंसी। ठीक है। रिडंडेंसी जो होती है वो एक प्रॉब्लम है, उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हम इसके लिए आप लोग को लूप सिखाए थे, फॉर लूप और वाइल लूप। तो हम
फोर लूप की मदद से इसी काम को कर रहे थे। फॉर आई इन रेंज हमें कितनी बार चाहिए था ये, 5 टाइम। तो हम क्या करते थे, रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम लूप को चलाते थे और हेलो वर्ल्ड लिखते थे, 5 बार हेलो वर्ल्ड आ जाता था। लेकिन अभी भी इसके साथ प्रॉब्लम है, अभी भी रिपीटेशन होगा। क्यों होगा? मान लो कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, एज इन आई एम कृष्णा कुमार, शिफ्ट एंटर, आई एम कृष्णा चला, अब फिर से 5 बार मुझे हेलो वर्ल्ड चाहिए। तो मुझे इस कोड को पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो हमें जब जब इस चीज की जरूरत पड़े तब तब हमें दो दो लाइन के कोड लिखने पड़ रहे हैं अभी भी, है ना, एज इट इज। तो यही रिपीटेशन फिर से स्टार्ट हो गया, हम इसको अवॉइड करेंगे। अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, हम एक नया अप्रोच लेके आते हैं जिसको हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, मान लो ऐसा, अगर हम 10 बार लिखेंगे तो 20 लाइन का कोड होता है ना। रिपीटेशन तो तुम कर ही रहे हो, तो रिपीटेशन नहीं करना। ठीक है, हम इसी के लिए फंक्शन बनाते हैं, अभी बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो, ये अगर फंक्शन है जो 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, तो जब जब हमें हेलो वर्ल्ड 5 बार चाहिए होगा, हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, इस 2 लाइन के कोड को लिखना पड़ेगा। तुम बोलोगे कि सर हम एक ही बार अगर 10 लाइन का चाहिए हेलो वर्ल्ड तो 10 लाइन लिख देंगे, यहाँ पे 10 कर लेंगे। मैं बोलूँगा कि सोचो थोड़ा, ऐसे बीच में कोई कोड आ जाए, उसको चलाने के बाद फिर से 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हो तो लिखना पड़ेगा ना। बीच में अगर ऐसा कोड आ गया तो ये तो कोड बीच में प्रिंट होगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसी से बचने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। इतना कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो फंक्शन है उसको हम बनाते हैं एक नॉर्मल फंक्शन। तो फंक्शन कुछ ऐसा तो सा चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। ठीक है, इस चीज को फंक्शन में कन्वर्ट करना है मुझे। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसके ऊपर में लिखूंगा एक कीवर्ड जिसका नाम होगा डेफ। डेफ का मतलब है फंक्शन बन रहा है। ठीक है, डेफ जैसे फोर लूप बनाने की वजह से फोर लूप लिखना पड़ता है ना, कि पता चल जाता है इंटरप्रेटर को कि फोर लूप स्टार्ट हो रहा है। वाइल लूप बनाना तो वाइल लिखना पड़ता है ना, तो ये लिखना पड़ रहा है ना, हम मजबूर है, क्योंकि इसी से हमारा पाइथन समझता है। उसी तरह डेफ भी लिखना पड़ता है जब आपको ये समझाना है मशीन को, यानी कि पाइथन को, कि हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड गाइस। तो फंक्शन जो है हमें बनाने से पहले डेफ लिखना पड़ता है। इस डेफ की हेल्प से ही पाइथन का इंटरप्रेटर समझता है कि हम फंक्शन को बनाने जा रहे हैं। फंक्शन अपने अंदर कुछ कोड रखता है और उस कोड का एक नामकरण कर देता है, नाम रख देता है। तो उस नाम को हम वेरिएबल के नियम कानून के अकॉर्डिंग ही, जो वेरिएबल जैसे बनाते थे ना, जैसे वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बीच में आएगा लास्ट में आएगा फर्क नहीं पड़ता, शुरू में नहीं आना चाहिए नंबर, ये था ना। उसके अलावा क्या था कि वेरिएबल के नाम के बीच में या शुरू में, स्टार्ट में, एंड में कहीं पे भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट अंडरस्कोर। ठीक है, तीसरा था जो इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट होता है, कि रीडेबल होना चाहिए, पढ़ सके, है ना। तो पढ़ने योग्य हम वेरिएबल के नाम बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे भी हम उन्हीं तीनों नियमों को, वेरिएबल के तीनों नियमों को याद रखते हुए एक नाम देंगे इस पूरे कोड का, जो 2 लाइन का कोड इसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम देने के लिए मान लेते हैं हम इसका नाम दे देते हैं हेलो। ठीक है, अब हेलो हमने जब लिखा इस पे, तो इस पे हमें कॉलन भी लगाना पड़ता है। कॉलन लगाने का मतलब होता है कि इंडेंटेड ब्लॉक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखो एंटर कर रहा हूं तो 4 स्पेसेस आ गए ना। अच्छा, इस स्पेस में ही तुम्हें किसको लिखना है, फोर लूप को लिखना है। हो गया इंडेंटेड ब्लॉक में, हो गया ना ये फोर लूप एक इंडेंटेड ब्लॉक में, जिसका तुमने नाम दे दिया हेलो नाम से। इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड है जो 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता था, उसको तुमने एक नाम दे दिया हेलो। अब उसके आगे ये पैरेंथेसिस भी तुमने लिख रखा है, तो इसका यूज अभी थोड़ी देर बाद बताऊं। अभी बस ये समझ लो कि ये हमारा फंक्शन। ठीक है, एक ऐसा कोड जिसका हमने एक नाम दे दिया है। तो जब कभी भी इस फंक्शन को चलाना होगा, हमें इस फंक्शन को चलाना होगा, 5 बार हेलो वर्ल्ड चाहिए होगा, तो अब हमें फॉर आई इन रेंज प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखने की जरूरत है, हेलो को लिखने की जरूरत है, पैरेंथेसिस। जब हम ये लिखेंगे तो 5 बार देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो हमने रिपीटेशन को खत्म कर दिया। ठीक, समझते हैं कैसे ये चल रहा है। देखो एक बात का हमेशा याद रखना,
अगर एक छोटा सा एनालॉजी लेके बात करता हूं, अगर मैंने ये ए नाम का वेरिएबल बनाया 10, ठीक है, तभी मैं इसको क्या कर पाऊंगा, चला पाऊंगा प्रिंट में, तभी तो उसका आउटपुट आएगा। अगर ए नाम का वैल्यू आए ही ना मेमोरी में, तो क्या हम उसका वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं ए का? नहीं करा सकते ना। ठीक है, यहाँ पे मैं वही करने जा रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट ए लिखता हूँ, देखो एरर आ गया, ए इज नॉट डिफाइंड। तो इस ए को पहले मेमोरी में लाना पड़ेगा ना, मेमोरी में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस शेल को चलाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये आ